दुनिया के कई देशों में राजधर्म के रूप में स्थापित वह बौद्ध धर्म जिसकी जन्मस्थली भारत है, जो अपने आंचल में बौद्ध धर्म से जुड़े अनगिनत साक्ष्यों को समेटे हुए है। यह भारत का सौभाग्य ही है कि नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में जन्म लेने वाले सामान्य व्यक्तित्व के सिद्धार्थ से भारत के बोधगया में ज्ञान प्राप्त करके तथागत की उपाधि धारण करने वाले गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करके भारत की धरती को उस समय पवित्र करने का कार्य किया, जिस धरती को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग तक पहुंचने के लिए अन्य धर्मों में जटिल कर्मकांडों के अंतर्गत पशुओं की बलि इत्यादि के माध्यम से अपवित्र करने का कार्य किया जा रहा था। जब तत्कालीन भारत में अन्य धर्म के संचालनकर्ता स्वयं को भगवान समझ बैठे थे और कुछ मानव जाति को अछूत घोषित कर दिया था, बुद्ध ने धर्म की उन कुरीतियों एवं परंपराओं का विरोध किया जिसमें मानव जाति को ईश्वर के अलग अलग भागों से सृजित होने का दावा करके अलग अलग वर्गों में बांटकर कुछ वर्गों में हीन भावना पैदा करने का कार्य किया था। तब महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता में समानता को स्थान देकर समाज के बीच की खाई को पाटने का कार्य किया, जो उस समय की मूलभूत जरूरत थी। यही कारण है कि बौद्ध धर्म को उस समय आम जनता से लेकर राजवंशों ने भी स्वीकार किया। अधिकांश राज्य के शासकों ने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यही कारण था कि बौद्ध धर्म भारत के साथ साथ विश्व में भी तीव्र गति से फैलता चला गया और इसी के साथ अन्य धर्मों को अपनी कुरीतियों एवं परंपराओं का पुनर्निरीक्षण कर सुधार करने को मजबूर कर दिया। महात्मा बुद्ध ने अपनी सभी शिक्षाएं पाली भाषा में मौखिक रूप से दी थी, जो सभी के लिए उस समय समझना आसान था, और अपने उपदेशों के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। उन्होंने ईश्वर की जगह मानव को महत्व दिया है। उन्होंने निर्वाण अर्थात मोक्ष को पाने के लिए शारीरिक कष्टों के स्थान पर मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया। इनके मौखिक उपदेश को इनके शिष्यों द्वारा ग्रंथों में संकलित करने का कार्य किया गया। इसके आधार पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में सर्वप्रथम सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया है। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार हैं। पहला सत्य दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन दुखों से भरा हुआ है। उनका कहना है क्षणिक सुख को सुख मानना हमारी दूरदर्शिता है। जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है। जिसे हम चाहते हैं उससे बिछड़ना भी दुख है, जिसे हम नहीं चाहते हैं उससे मिलना भी दुख है। पसंदीदा वस्तु का नहीं मिलना भी दुख है, और जो मिल गया है उसके खो जाने का भय भी दुख है। दूसरे सत्य में दुख के कारण के बारे में बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर किसी तरह की इच्छा पूरी नहीं होती है या इच्छा के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है तो यह दुख का कारण बनता है। तीसरे सत्य में दुख निरोध की बात होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने के लिए दुख उत्पन्न करने वाले कारणों का समाधान करना अनिवार्य है। इच्छा पर विजय प्राप्त करने के बाद दुख को दूर किया जा सकता है। दुख निरोध को ही महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण माना है। चौथे और अंतिम सत्य दुख निरोध मार्ग है। इसके अनुसार यौगिक क्रियाएं एवं तपस्या से शरीर को कष्ट मिलता है, न कि तृष्णा एवं पुनर्जन्म से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार तृष्णा एवं इच्छाओं का अंत अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुल 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। जिसमें पहला सम्यक दृष्टि है, अर्थात प्रत्येक वस्तु को वास्तविक रूप में ही देखना चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प है, यानी कि आसक्ति, द्वेष, ईर्ष्या एवं हिंसा जैसे विचारों को संकल्प के साथ त्याग देना चाहिए। तीसरा सम्यक वाक है, मतलब अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए। चौथा सम्यक कर्मांत है, इसके अंतर्गत दान, दया, सत्य एवं अहिंसा जैसे सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। पांचवा मार्ग सम्यक आजीव है, अर्थात आजीविका हेतु व्यापार या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई नुकसान हो। हमेशा अच्छे साधनों से ही आजीविका हेतु धन कमाना चाहिए। छठा मार्ग सम्यक व्यायाम है, मतलब अपने मस्तिष्क को अहंकार युक्त विचारों से मुक्त कर सद्विचार युक्त करना चाहिए। सातवां सम्यक स्मृति है, यानी कि हमेशा अच्छे ज्ञान को याद रखना चाहिए और गलत विचारों का त्याग करना चाहिए। आठवां मार्ग सम्यक समाधि है, मतलब जो उपरोक्त 7 चरणों को पूर्ण कर लेता है वह अपने चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने प्रतिदिन के जीवन में व्यवहार में लाने के लिए 10 शील के बारे में बताया है, जो कि क्रमशः सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन, नृत्य और गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन न करना, कोमल शया का त्याग, कामनी और कंचन का त्याग हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।